गुड इवनिंग सर। ये मिस्टर रवि पालीवाल है ना? रवि पालीवाल? नहीं मैडम, ये मिस्टर प्रकाश गर्ग हैं। प्रकाश गर्ग? ये आपके प्रकाश गर्ग मुंबई में रहते हैं ना? नहीं सर, वो तो इसी शहर में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चाई ये है कि रवि पालीवाल साहब पहले प्रकाश गर्ग थे, फिर बीच में वो रवि पालीवाल बने और फिर प्रकाश गर्ग बन गए। लेकिन सोचना यह है कि इस प्रकाश गर्ग को वापस रवि पालीवाल कैसे बनाया जाए। यही तो एक बड़ा अहम सवाल है। खैर, ये सारी मेहनत इसी के लिए तो हो रही है। अभय, मैं कुछ दिनों तक कोर्ट नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या मतलब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊं? हाँ अभय, तुमने बिल्कुल सही सोचा। देखो शारदा, ये प्रकाश गर्ग बहुत ही खतरनाक आदमी, किसी शातिर वकील से ज्यादा शातिर है ये। तुम जानती हो कि उसने कामना को अपने रास्ते से कितनी सफाई से हटाया है। लेकिन अभय, वो इतनी सफाई से मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा पाएगा। और तुम ये भी मत भूलो, मैं यहाँ अकेली नहीं हूं, कामना है मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बाय। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं। I'm sorry. क्या हो गया डार्लिंग? What's wrong? Are you okay? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहां से। How are you feeling now? तुम ऐसा करो, यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो वहां रश में मेरी तबीयत घबरा रही थी। अब मैं ठीक हूँ। Are you sure? Yeah. तो ठीक है, ऐसा करते हैं, खाना खा लेते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं 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 नहीं। प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो नल में से लाल पानी आ रहा है। ये देखो, मेरा मुंह लाल हो गया है। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें प्रकाश? शर्म से औरतों का चेहरा लाल होते हुए मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन पानी से किसी मर्द का चेहरा लाल होते हुए पहली बार सुन रही हूँ। What's wrong, darling? अच्छा, तो अब समझी। तुम्हें जरूर मेरे साथ कोई शरारत सूझी है, इसीलिए तो वहां पार्टी से जल्दी चले आए ना। अच्छा किया, मुझे भी वहां अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो क्या? अब क्या हुआ प्रकाश? कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूं। खाना तो खा लो। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं नहीं। प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो मेरे रॉकेट से खून गिर रहा है। नीचे नीचे जमीन पे क्या बन गया? क्या कह रहे हो प्रकाश? देखो तुम वहां पे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रकाश, ना तो खून गिरा हुआ है, ना ही के बना है। तुम्हें खामखा का वहम हो गया है। पता नहीं तुम क्यों अपसेट रहने लगे हो। तुम चलो, आराम से चलकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे सोने का इंतजाम कर देती हूँ। चलो। साहब, आपके लिए लेटर है। लेटर? हाँ साहब, अभी अभी एक औरत देकर गई। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब।
हेलो। हेलो मिस्टर रवि पालीवाल। रॉन्ग नंबर। हेलो मिस्टर प्रकाश गर्ग उर्फ रवि पालीवाल। मैंने कहा ना ये रॉन्ग नंबर है। फोन मत रखना वरना कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ स्टार होटल के रेस्टोरेंट में शाम 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम वहां नहीं आए तो ये तूफान तुम्हारी दुनिया को हिला कर रख देगा। किसका फोन था डार्लिंग? वो एक जरूरी बिजनेस कॉल था। गुड इवनिंग सर, आपका टेबल रिजर्व है। आइए सर, बैठिए। क्या लाऊं सर? नोट ऑन। हेलो मिस्टर प्रकाश गर्ग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या क्या कहा आपने? आपने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन कल रात को तो आपने मुझे फोन पर पहचान लिया था। अगर नहीं पहचानते तो मेरे बुलाने पर यहाँ नहीं आते। देखिए, आप जो भी हैं, आप मुझसे चाहती क्या हैं? फिलहाल तो मैं आपको ये याद दिलाने आई हूं मिस्टर प्रकाश कि इस तरह के रेस्टोरेंट्स में अक्सर आपकी, कामना की और मेरी मुलाकातें हुआ करती थी। क्या अब भी आप कहेंगे कि आपने मुझे नहीं पहचाना? अगर मैं ना कहूं तो इस इनकार के जवाब में जिस दिन मैं मुंबई पुलिस के साथ यहां आऊंगी तो पहचान का सिलसिला एक बड़ी तबाही ला सकता है। चलिए, मैंने आपको पहचान लिया। थैंक यू मिस्टर प्रकाश साहब। एक बात बताइए, आप यहां तक पहुंची कैसे? पुलिस मेरी तस्दीक कर चुकी है और कामना को सजा भी हो चुकी है, और मैं मुंबई से यहाँ हजारों मील दूर अपना नाम और हुलिया बदल के बैठा हूं। उसके बाद भी आपको मेरा पता कैसे चला? ये भी एक इत्तेफाक है प्रकाश साहब। एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी और अचानक मेरी नजर आप पर पड़ गई और वो सारे हादसे, वो सारी बातें एक एक करके मेरी नजरों के सामने से गुजरने लगे। अब ये तो मेरी किस्मत है और मेरे ख्याल से मेरी किस्मत बड़ी तेज निकली। चलिए, मान लिया, लेकिन कल रात डांसिंग हॉल में मैंने कामना का चेहरा देखा और मेरे घर के बाथरूम में के बनने का खेल शुरू हो गया है। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रकाश साहब। एक्चुअली कल रात डांसिंग हॉल में मैंने कामना का मास्क लगा रखा था और मेरे घर में ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब छोड़िए इन बातों को। हाँ, ये बात और है कि ये सब खेल दिखाने में मेरे 5-6 लाख रुपए खर्च हो गए। एक बात बताइए मिस शारदा, इस खेल में आप अकेली हैं और इट्स अ प्राइवेट गेम।
इस खेल में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो फिर एक काम कीजिए मिस शारदा, मैं आपको 25 लाख रुपए देता हूं और आप इस बात को भूल जाइए कि आप कभी भी इस शहर में आई थी। प्रकाश साहब, 25 लाख रुपए? सागर से मुझे सिर्फ चुल्लू भर पानी ही मिलेगा। प्रकाश साहब, मुझे कुछ मजा नहीं आया। तो फिर आपको कितने में मजा आएगा? देखिए प्रकाश साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं पेशे से वकील हूं और आपने जो किया वो भी एक कत्ल है। हाँ, ये और बात है कि आपने वो कत्ल कानून के हाथों करवाया। प्रकाश साहब, जिसका कत्ल हुआ उसके 25 करोड़ रुपए आपने इतनी सफाई से निकलवा लिए कि उस मासूम को पता भी नहीं चला। अब चाहती कितना है? चलिए, ये सौदा आधे आधे में तय करते हैं।